दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मन में ऐसा सवाल आता होगा कि सबसे ज्यादा अमीर कौन है, मुकेश अंबानी या फिर गौतम अडानी। तो बता दें कि नई दिल्ली से आई इस खबर के मुताबिक देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन मुकेश अंबानी और उनका परिवार इतने ज्यादा अमीर है कि उनकी कुल संपत्ति भारत के कई राज्यों की पूरी जीडीपी यानी साल भर की कमाई से भी ज्यादा है। हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025 के अनुसार अंबानी परिवार की कुल संपत्ति करीब 9.55 लाख करोड़ रुपए है। यानी अगर इसे समझें तो मुकेश अंबानी के पास इतनी दौलत है कि वो चाहे तो छोटे देशों या कई राज्यों को खरीद सकता है। आसान शब्दों में कहें तो मुकेश अंबानी और उनका परिवार भारत के सबसे अमीर लोगों में सबसे ऊपर है और उनकी संपत्ति का आंकड़ा किसी राज्य की पूरी अर्थव्यवस्था से भी बड़ा है। और वहीं बात गौतम अडानी की करें तो गौतम अडानी की कुल संपत्ति साल 2025 में करीब 8.14 लाख करोड़ रुपए यानी 92 अरब डॉलर आंकी गई है। हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025 के मुताबिक वो भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति है। यानी कि अगर भारत के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट बनाई जाए तो पहले नंबर पर मुकेश अंबानी और दूसरे नंबर पर गौतम अडानी का नाम आता है। सीधे शब्दों में समझे तो अडानी की कमाई इतनी ज्यादा है कि वो पूरे देश में सिर्फ अंबानी से ही पीछे है। और वहीं बात करें मुकेश अंबानी के हर रोज की कमाई की तो मुकेश अंबानी एक दिन में करीब 163 करोड़ रुपए कमा लेते हैं। उनकी यह कमाई किसी एक बिजनेस से नहीं बल्कि उनकी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के कई अलग अलग कारोबार से आती है, जैसे पेट्रोल, तेल, टेलीकॉम, जियो और रिटेल जैसे रिलायंस ट्रेंड्स, स्मार्ट स्टोर आदि से। यानी कह सकते हैं कि मुकेश अंबानी हर दिन उतना कमाते हैं जितना एक आम आदमी पूरी जिंदगी में भी नहीं कमा पाते। और वहीं बात करें गौतम अडानी के हर रोज की कमाई की तो गौतम अडानी की रोज की कमाई तय नहीं रहती, क्योंकि वो शेयर बाजार पर निर्भर करती है। कभी उनकी कंपनियों के शेयर बढ़ जाता है तो उनकी संपत्ति भी तेजी से बढ़ती है और कभी घट जाती है तो उनकी कमाई कम हो जाती है। उदाहरण के तौर पर जनवरी 2025 में वो एक दिन में करीब 12,900 करोड़ तक कमा चुके हैं, जबकि अक्टूबर 2025 में उनकी एक दिन की कमाई 24,207 करोड़ तक पहुंच गई थी। हालांकि अडानी को उनकी कंपनी से मिलने वाला सालाना वेतन सिर्फ 10.41 करोड़ रुपए है। यानी ये वो रकम है जो उन्हें बतौर सैलरी मिलती है, लेकिन उनकी असली कमाई उनकी कंपनियों की शेयर कीमतों में बढ़ोतरी या गिरावट से तय होती है। इसलिए उनकी संपत्ति कभी बहुत तेज बढ़ जाती है तो कभी थोड़ी घट भी जाती है।